अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद जाकिर हुसैन। मिशन एकेडमी की जानिब से आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। साथियों, आज हमारा ये 8वां क्लास है और इस क्लास में हम तीसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। पिछले क्लास में हमने एक चैप्टर यानी दूसरे चैप्टर को मुकम्मल किया था, उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। आज हमारा जो क्लास है वो है सुनने और बोलने का किरदार। ये हमारा तीसरा चैप्टर है। इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं सुनने का क्या किरदार है, बोलने का क्या किरदार है, जबान का क्या काम है और फिर बच्चे जबान को बतौर वसीला कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इन तमाम टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे और आज के क्लास में ही इस चैप्टर को मुकम्मल करेंगे। ये भी कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, इसलिए आज के क्लास में ही इसे मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज आप लोगों से कहना यह है कि आप लोगों को अगर नहीं बोला जाता है तो आप लोग का सपोर्ट भी नहीं दिख रहा है, ना आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं तो परसेंटेज जो है वो उसमें 70 to 75% ऐसे हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, बाकी सिर्फ 25% ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, इससे आपका कुछ नुकसान नहीं है। ठीक है, चैनल ग्रो होगा तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मिल पाएगा। ठीक है, तो हम कहना नहीं चाहते हैं लेकिन कहना पड़ता है। आज के क्लास में यानी इस चैप्टर में हम लोग जो देखने वाले हैं वो आपको मालूम है क्या क्या। सुनने और बोलने का किरदार, ये तो हमारा मेन टॉपिक है। उसके बाद सुनने का किरदार, बोलने का किरदार, जबान का काम और बच्चे जबान को बतौर वसीला कैसे इस्तेमाल करते हैं। और फिर अगले क्लास में, बल्कि क्लास में नहीं, जिस तरह से आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है इस चैप्टर का भी ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक पेड ग्रुप में शामिल नहीं किया है खुद को तो आप पेड ग्रुप में शामिल हो जाइए ताकि आपका कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं छूटे और ये पीडीएफ जो है क्लास नोट्स ये भी आपको वक्त पर मिल जाए। तो रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग क्या है? जबान को तरसील और ख्यालात के इजहार का वसीला माना है। ये चीज आपको पहले क्लास में पढ़ाया गया था कि जबान क्या है। तो जबान क्या है? इंसान के ख्यालात का, इजहार का, जज्बात का, इन सब चीजों का के तरसील का वसीला है, यानी एक दूसरे से शेयर करने का वसीला ही क्या है? एक जबान है। तो ये चीज आपको पढ़ा दिया गया था पहले। फिर क्या है? जबान ही वो वसीला है जो बच्चों की गौर व फिक्र, दिलचस्पियों और रुझानात की तकमील करती है। इसमें कहा गया है कि जबान के जरिए ही बच्चा क्या करता है? जो फिक्र करता है, जो सोचता है या उसके जहन में जो भी आता है वो दूसरों को बता पाता है, या अगर किसी काम के बारे में है तो उसको मुकम्मल कर पाता है। ठीक है, देखिए बिहेवियरिज्म में या बिहेवियरिस्ट जिसमें आपको बताया गया कि वो लोग क्या कहते हैं कि जबान नकल से यानी मश्क से आता है, रटने से आता है ना। लेकिन आपने नोम चॉम्स्की के बारे में सुना, उन्होंने क्या कहा कि एक डिवाइस होता है बच्चे के अंदर जिसको LAD कहा जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये पैदाइशी तौर पर बच्चे के दिमाग के अंदर मौजूद होता है जिसे सिर्फ एक्टिव करने की जरूरत होती है, और बच्चा जब माहौल से इंटरेक्ट करता है तो ये डिवाइस एक्टिव हो जाता है और इसी के नतीजे में बच्चा जबान सीख पाता है। तो ये सब चीजें आपको पहले क्लास में बता दिया गया है, पहले दूसरे क्लास में। तो आप जाकर के क्लास नंबर 1 से लेकर क्लास नंबर 7 तक, मतलब आज 8वां क्लास है, तो 1 से 7 तक आप क्लास कर लीजिए। उसके बाद फिर रेगुलर इन तमाम क्लास को कर लीजिएगा। इससे फायदा ये होगा कि पहले जो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है वो चीज आपका क्लियर हो जाएगा। और फिर यहां मैं बहुत तेजी से चलूंगा क्योंकि मैंने पीछे पढ़ा दिया है। समात और इजहार ये दोनों ही ऐसी महारतें हैं जो बच्चों के दिमाग को, जिसे नोम चॉम्स्की लैड यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहता है, को मुतहर्रिक करते हैं। इसका यह मतलब है कि सुनना और बोलना ये एक ऐसी महारत है। अब इस चैप्टर के बाद आपको महारत के बारे में पढ़ाया जाएगा कि लैंग्वेज के लिए जबान सीखने में कितनी महारतें हैं। तो वो आपको 4 महारतें, वो सब चीज डिटेल में पढ़ाया जाएगा कल के क्लास में। ठीक है, तो उसमें 2 महारतें ऐसी ही हैं, यानी सुनना और बोलना। ठीक है, 4 में से 2 ये दोनों हो गए, सुनना और बोलना। ये ऐसी महारत है जो जिसे
जो किसको, LAD को, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को एक्टिव करती है। पहले सुनना और उसके बाद बोलना। जब बच्चा माहौल में जाता है, माहौल से सीखता है, सुनता है जबान को, तो पहले तो वो सुनता है, उसके बाद वो सीख करके क्या करता है, बोलता है। तो यही पहली चीज जो है सुनना, ये क्या करता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को एक्टिव करता है और फिर बच्चा जबान सीख पाता है। ये चीज समझ में आ गया। तो हमने देख लिया कि रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग का जो हमारा तमहीदी गुफ्तगू था वो क्या था। ये चीज हम लोग पहले से भी सुनते हुए आए हैं, यहां पर हमने रिवीजन कर लिया। अब देखिए सुनने का किरदार, सुनने में क्या क्या होता है। सुनने का अमल जबान की आमोजिश की बुनियाद है। जब तक बच्चा किसी चीज को सुनेगा नहीं, किसी जबान को सुनेगा नहीं, वो उस जबान को सीख नहीं सकता। इसलिए सबसे पहला काम क्या है कि बच्चा जबान को सुने। क्या करे, बच्चा जबान को सुने, खा वो घर में हो, स्कूल में हो या किसी दूसरी जगह पर हो, जबान को जब तक वो सुनेगा नहीं तब तक वो सीख नहीं सकता है। इसलिए सबसे बुनियादी चीज जो है वो सबसे पहला चीज क्या है, सुनना है, जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गया कि जबान सीखने के लिए सबसे पहले जबान को सुनना जरूरी है। उसके बाद सुनने का अमल नजरियात, तसव्वुरात, ख्यालात और हकायक की समझ पैदा करता है। अगर बच्चा जबान को सुनेगा तो उसके जो नजरिया है, उसकी जो सोच है, ख्याल है और तहकीक करने की जो समझ है किसी भी चीज को, ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज को बच्चा सुन लिया और मान लिया, नहीं। जैसे जैसे वो जबान को सुनेगा, उसके सोचने का नजरिया, उसका जो है तहकीक करने का, फैसला लेने का नजरिया क्या है, फरोग पाएगा, यानी बढ़ेगा, उसमें ज्यादा समझ पैदा होगी। तो जबान को सुनना जरूरी है। और जबान के सुनने का किरदार में से एक अहम किरदार यह भी है, लोगों के दरमियान बाहमी रवाबित को फरोग देना। बाहमी रवाबित का मतलब होता है एक दूसरे से राबता रखना, इंटरेक्ट रखना। ठीक है, तो एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे रख पाएगा, जबान जब तक के नहीं होगा, जबान अगर वो नहीं सुनेगा, नहीं बोल पाएगा, तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं रख सकता है। इसलिए इंटरेक्शन करने में जबान का अहम रोल है और इसमें जबान सुनना सबसे पहले जरूरी है। सुनने का अमल तालीमी अमल के लिए बुनियाद फराहम करती है। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं या आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो जैसे ये प्रेजेंटेशन हमारा चल रहा है PDF का, तो सिर्फ अगर आप क्लास देखते रहें, आवाज बंद कर दे तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन आवाज के जरिए आप अगर इसको देख रहे हैं तो आवाज के जरिए आप क्या कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, है ना। तो ये बुनियादी चीज है। सबसे पहले क्या है, सुनना जबान को। उसके बाद जबानी काम जबान की बेहतर आमोजिश की बुनियाद है। मुख्तलिफ जबानी कामों के जरिए जबान की आमोजिश बेहतर बनाया जा सकता है, जैसे दोहराने की मशक करना। जबान सीखने के लिए या जबान बेहतर तरीके से सीखने के लिए सबसे पहले काम क्या है कि इसे दोहराए, बच्चे को क्या कराए, मशक कराए, उसको दोहराने के लिए कहा जाए। उसके बाद बच्चों से बार बार सवाल पूछा जाए। किसी तरह का उसको गेम खिलाना चाहिए, जैसे रोल प्ले, कैरेक्टर वगैरह जो होता है। रोल प्ले का मतलब होता है किसी का कैरेक्टर। हम मीना मंच वगैरह लगाते हैं, उसमें बच्चों को मुख्तलिफ रोल प्ले करने के लिए कहते हैं। तो वो सब चीज क्या है, जबान की आमोजिश के लिए, बेहतरीन आमोजिश के लिए एक अच्छा रोल अदा करता है, एक अहम किरदार अदा करता है। फिल्म या चार्ट दिखाना, उसमें भी जबान का इस्तेमाल है, उसके जरिए से भी बच्चा जबान सीख सकता है। जबानी कवायद की मशक कराना, जैसे किसी जबान को आप सीख रहे हैं, उर्दू है तो उर्दू जबान के कवायद की मशक कराइए, हिंदी है तो हिंदी जबान के कवायद की मशक कराइए, इसी तरह से अंग्रेजी है तो अंग्रेजी जबान के कवायद की मशक कराइए। तो ये सब चीज क्या है, जबानी कवायद की मशक कराना। ये किस लिए जरूरी है, क्योंकि इसके जरिए से जबान बच्चा अच्छे तरीके से सीख पाएगा, जबान की आमोजिश वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया बेहतरीन आमोजिश के लिए। उसके बाद एक्शन कराना, ठीक है, एक्शन कराना आप समझ रहे हैं। उसके बाद क्या है, एक्शन कराने का मतलब है कि किसी फॉर्म में उसको दे देना, किसी का किरदार अदा करना। जैसे अगर हम किसी बच्चे को दे देते हैं, गांधी जी का रोल दे देते हैं, तो गांधी जी के एक्शन को करना, तो इस तरह से वो उस तरह से बोलना, गांधी जी जिस तरह से बोल रहे थे बोलने, उस तरह से बच्चे को बोलने की कोशिश करवाना, या फिर मिमिक्री जिसको बोलते हैं वो करवाना। ठीक है, मिमिक्री आप समझ रहे होंगे, दूसरे की आवाज निकालना। कहानी सुनाना और दोहराना, बच्चे को कहानी सुनाइए, बच्चे से
कहानी दोहराने के लिए कहिए तो ये भी जबान सीखने में काफ़ी अहम रोल अदा करता है। तो ये चीज़ हमने देखा कि बेहतरीन जबान की आमोदिश के लिए सुनना सबसे अहम रोल अदा करता है। सबसे पहले क्या है, सुनना ज़रूरी है, जब तक सुनेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं। और सुनने के लिए क्या है, हम उससे सवाल पूछेंगे तो पहले जब हम सवाल पूछेंगे तो वो उस चीज़ को सुनेगा, रोल प्ले करेगा तो बच्चा जबान सीखेगा। वो बोल करके, उसमें बोलने का भी किरदार है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुनने का किरदार है, लेकिन उसमें सुनने का भी किरदार है, ठीक है, बोलने के साथ साथ। फिल्म या चार्ट दिखाना, फिल्म या चार्ट दिखाने में बोलने का किरदार नहीं है, बल्कि अगर फिल्म दिखा रहे हैं तो उसमें बच्चा क्या करेगा, सुनेगा, और उसको क्या करेगा, फिर चार्ट दिखा रहे हैं तो उसके जरिए से वो देखेगा, और अगर उस्ताद पढ़ा रहे हैं तो वो फिर सुनेगा। तो ये सब चीज़ है, जबान सीखने में इन तमाम चीज़ों का अहम किरदार है। तो आपके पास अगर सवाल आएगा तो आप अपने सोच समझ से सवाल को बनाने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि कहाँ क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये चीज हो गया सुनने का किरदार। अब हमारे पास है बोलने का किरदार। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है। बोलने का किरदार में क्या कहा गया, बोलना जबान को जिंदगी, इस्तेहकाम, जोश और उमंग बख्शता है। चलिए ये तो खैर पढ़ने की चीज है। बोलना सीखने का मतलब है कि बच्चा जल्द ही पढ़ना और लिखना भी सीख जाएगा, ठीक है। बच्चा जब माहौल से इंटरेक्ट करता है, माहौल से राब्ता बनाता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, जबान को सुनता है, उसके बाद वो बोलता है। अगर बच्चा जबान को बोलना सीख गया है तो इसका ये मतलब होता है कि बच्चा जल्द ही, अगर उसको पढ़ाया जाए किताब पढ़ाया जाए तो वो जल्दी पढ़ना भी सीख जाएगा, और अगर उसे लिखने के लिए कहा जाए या लिखने की मशक कराई जाए तो वो लिखना भी सीख जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें क्या है, जबान सीखने की महारत है। इसमें क्या है, LSRW, यह चीज़ कई बार आ चुका है, जिसमें सबसे पहले क्या है, लिसनिंग, उसके बाद क्या आया, स्पीकिंग, जो अभी हमने लिसनिंग को देख लिया है, सुनने को, और स्पीकिंग यानी बोलना देख रहे हैं। फिर अगर बोलना बच्चा सीख जाता है तो जल्द ही पढ़ना भी सीख जाता है, यानी कि रीडिंग करना भी सीख जाता है, और उसके बाद लिखना भी सीख जाएगा, यानी राइटिंग करना सीख जाएगा। तो इसको आपको कैसे याद रखना है, LSRW से। LSRW का मतलब है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। जबानदानी में बोलने का किरदार दर्ज झेल है। देखिए, बोलने से इंसान जबान के अस्वात का मतलब होता है आवाज, जबान की जो आवाज है, मुख्तलिफ जबान में मुख्तलिफ आवाजें हैं, तो वो, उसके बाद लबो लहजा, किस तरह से बोलना चाहिए, उसका अंदाज क्या होना चाहिए, वो चीज, पहले आवाज उसके बाद अंदाज, नशेबो फराज और तरन्नुम से वाकिफ होता है। बोलने से क्या होता है कि पहले जबान की आवाज यानी तलफ्फुज, उसके बाद उसके बोलने का अंदाज, उसमें नशेबो फराज क्या कहना चाह रहा है, और उसमें तरन्नुम का मतलब किस लय में बोला जाए। तो इन तमाम चीजों से बच्चा क्या होता है, वाकिफ होता है। कब, जब बोलना शुरू कर देता है तब, ठीक है, या कोई इंसान भी जब बोलना शुरू कर देता है तो इन तमाम चीजों से वाकिफ हो जाता है। दूसरा किरदार क्या है कि बोलने से इंसान तलफ्फुज सीखता है और कवायद और माना के लिहाज से जुमलों की सही तरतीब से वाकिफ होता है। यह चीज समझ में आ गया कि बोलने से क्या होता है, बच्चा सबसे पहले क्या होगा, उस जबान में जो लफ्ज है, जो जुमला है, उसका तलफ्फुज सीखेगा। ये कब होगा, सिर्फ लिखने से नहीं होगा, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, सिर्फ देखने से नहीं होगा, बल्कि तलफ्फुज सीखने के लिए बोलना जरूरी है। इसलिए बच्चा जब बोलेगा तभी उसका तलफ्फुज सीख पाएगा, उस जबान के लफ्ज का, उस जबान के जुमलों का। उसके बाद जब बोलेगा बच्चा तभी वो उस कवायद में अपनी गलतियों को पहचान पाएगा और कवायद को सीख पाएगा, ठीक है। उसके बाद जो जुमला बोल रहा है उसकी सही तरतीब दे पाएगा। कब, ये सब होगा बोलने के बाद ही। तो बोलने का एक किरदार ये हो गया। उसके बाद तीसरा किरदार है, बोलना इंसान को मुनासिब समाजी सियाक के मुताबिक गुफ्तगू सिखाता है। ये थोड़ा इसको समझिएगा। बोलने से क्या होता है, आप माहौल में देखे होंगे कि बच्चे कई तरह के होते हैं। एक ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं पर भी बोलने से शर्माते नहीं है, डरते नहीं है। दूसरा इस तरह का बच्चा होता है जो बहुत ही कम बोलता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि बोलना इंसान को मुनासिब समाजी, अगर हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, लोगों से राब्ता कर रहे हैं,
तो किस जगह पर क्या बोलना है, यही है सियाको सबाक एक लफ्ज होता है। सियाको सबाक यानी माहौल के हिसाब से सोच समझ करके इसका या बोलना या माना निकालना, ठीक है। सियाको सबाक इसी के माने में आता है, ठीक है। तो ये चीजें समाजी सियाक के मुताबिक गुफ्तगू सिखाता है। जब तक कि बच्चा बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, तब तक इन चीजों को नहीं सीख पाएगा कि किस जगह क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो बोलने का किरदार क्या है, वो समाजी सियाक को या समाजी सियाको सबाक को सिखाता है। उसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट क्या है, बोलने से जबान की रवानी यानी इन्फ्लुएंसी, इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसी। इन्फ्लुएंसी का क्या मतलब है कि आराम से बोलते रहना, कहीं पर भी हिचकिचाहट महसूस नहीं होना। बोलने से जबान की रवानी की नशोनुमा यानी बोलने में बिला झिझक होना, इसकी जो ग्रोथ डेवलपमेंट है, रवानी का जो डेवलपमेंट है वो क्या कैसे होगा, बोलने से होगा। खुश उस्लूबी यानी अच्छे तरीके से बोल पाना, बातचीत और आसान गुफ्तगू का जो लर्निंग है वो कैसे होता है, यानी कहने का ये मतलब है कि आप लोगों में किस तरह से बात करते हैं, आपके बोलने में हिचकिचाहट, डर तो नहीं है, या फिर आप आसान लफ्जों में अपनी बात को कैसे कह पाते हैं। ये सब चीजें कब आएंगी, जब आप बोलेंगे। तो बोलने के लिए, बोलना सीखने के लिए बोलना जरूरी है, ठीक है। बोलना सीखने के लिए बोलना जरूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जबान का काम क्या क्या है, तो अभी हमें आप ये बताइए कि आपको इन दोनों में यानी कि LSRW में से LS हमने पढ़ा, यानी कि लिसनिंग हमने पढ़ा और स्पीकिंग पढ़ा, तो इन दोनों में आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो बताइए। लिसनिंग क्या है, सुनना है। सुनना सबसे पहला मरहला है। बच्चा जब जबान सीखता है तो सबसे पहले क्या करता है, लिसनिंग करता है। अगर लिसनिंग नहीं करेगा जब, तो वो जबान नहीं सीख पाएगा। तो ये चीज है। दूसरा यह है स्पीकिंग। स्पीकिंग का किरदार आपने देखा। उसके बाद लिसनिंग कैसे हम लोग करेंगे, कैसे कर सकते हैं, तो उसमें हमने देखा कि सवाल पूछ करके, लफ्जों को दोहरा करके, रोल प्ले करके, इन तमाम चीजों से हम लोग लिसनिंग कर सकते हैं। फिर बोलने का किरदार हमने देखा कि बोलने से क्या होगा। तो आपको कोई परेशानी हो या आपका कोई सवाल हो तो अभी आप हमें लिख दीजिए ताकि हम आपके सवाल का जवाब दे सकें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जबान का क्या काम है उसको हम लोग देखेंगे, यानी फंक्शन ऑफ लैंग्वेजेस। जबान के 3 अहम काम बयान किए गए हैं। सबसे पहले क्या है, तरसील का वसीला। ये आप जब पहला क्लास देखेंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है जबान क्या है, तरसील का वसीला है, पहला जुमला है, ठीक है। वहां पर भी आपको बेहतर तरीके से समझा दिया गया है। और फिर यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, एक दूसरे से अपने ख्यालात का इजहार करना, यानी अपनी बात को पहुंचाना, अपने जज्बात के बारे में बताना, आप जो महसूस कर रहे हैं यानी अपने एहसासात के बारे में बताना। तरसील का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह शेयर करना या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी होता है, ठीक है। तो तरसील का वसीला है, यानी बातचीत करने का या कम्युनिकेशन करने का मीडियम है। क्या है, जबान। सबसे पहला ये आपने देख लिया। तफक्कुर का वसीला का मतलब है, तफक्कुर है फिक्र से यानी सोचने से, ठीक है। तो फिक्र करने का, किसी भी चीज को आप अगर सुनेंगे, बोलना चाहेंगे तो पहले आप क्या करेंगे, सोचेंगे। जब तक अगर किसी बात को आपको बोलना है यानी जबान का इस्तेमाल करना है तो आप क्या करेंगे, उससे पहले सोचेंगे। या अगर नहीं सोच रहे हैं, किसी चीज को आपने सुना तो उस चीज को आप तरसील करने के लिए यानी बताने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले सोचेंगे, समझेंगे। तो जबान के बाद ही इन सब चीजों का मरहला आता है कि जबान से क्या क्या होता है। ये पहले है तो बात करने का जरिया है, सोचने का भी जरिया क्या है, जबान है। सकाफती तबादला यानी ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। देखिए हमारे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ कल्चर हैं, जगह जगह पर कल्चर है, लेकिन हिंदुस्तानी एक अपना कल्चर है, ठीक है। तो अगर हम बैरून मुल्क की बात करें यानी दूसरे ममालिक से अगर हम मुआवजा करें तो क्या होता है कि हमारा जो हिंदुस्तानी कल्चर है, अगर हम वो दूसरे मुल्क में उसको ले जाना चाहें या दूसरे मुल्क में हम अपने हिंदुस्तान की बात करें तो क्या है, ये कल्चर का ट्रांसमिशन है। या फिर बैरून मुल्क से या अंग्रेज वगैरह जब आते हैं तो अपने कल्चर के बारे में बताते हैं, या इस तरह का बहुत सारा प्रोग्राम होता रहता है। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे,
तो ये सब क्या है, जबान के जरिए ही हो पाएगा, क्योंकि जब तक जबान नहीं होगी हम लोग दूसरे को बता नहीं सकते हैं या दूसरे हमें बता नहीं सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए जबान का जो अहम किरदार है, यानी इसका जो काम है वो ये भी है कि हम कल्चर को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये 3 अहम काम आपको बताया गया कि जबान का क्या क्या काम है। अब इसमें देखिए, इसको डिटेल में भी बताया गया है कि तरसील का वसीला कैसे है। समाज में मुख्तलिफ अफराद के माबैन राब्ता के लिए ज़बान एक वसीला का काम करती है। ये चीज़ आपको बताया गया कि तरसील का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बात को, या पहले तो लफ्जी माना होता है ट्रांसफ़र करना, ठीक है। दूसरा क्या है कि यहाँ जो ज़बान में मुराद है, ज़बान को एक दूसरे से शेयर करना, अपने ख्यालात का, जज्बात का, ठीक है, इन सब चीज़ों का। आगे भी लिखा हुआ, बच्चे अपने तजर्बात, एहसासात, ज़रूरियात और ख़यालात ज़बान के वसीले से ही दीगर अफराद के इल्म में लाता है, यानी ज़बान के ज़रिए ही दूसरे को बताता है। इसी तरह दूसरों के ख़यालात और एहसासात को भी ज़बान के ज़रिए ही समझता है। तो ये चीज़ बताया गया कि ज़बान क्या है, किसी भी चीज़ की, किसी के भी ज़रूरियात, एहसासात को बताने का एक वसीला है, ठीक है। जो हम सोच रहे हैं, जो हम फिक्र कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को बताने का एक वसीला क्या है, ज़बान है। इसके बाद है फ़िक्र का वसीला। आपको बताया गया कि ज़बान और फ़िक्र एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है, ठीक है। जब ज़बान होगी तो हम सोच पाएंगे, और जब सोच पाएंगे तो हम बोल पाएंगे, ये चीज़ है। यानी ज़बान से फ़िक्र है और फ़िक्र से ज़बान है। जब तक ज़बान नहीं होगी हम सोच नहीं पाएंगे, फ़िक्र नहीं कर पाएंगे, और जब तक फ़िक्र नहीं होगी हम बोल नहीं पाएंगे। इसलिए ज़बान इंसान को गौर फिक्र करने के लिए बुनियाद फराहम करती है, ठीक है। बच्चा जो भी इजहार ख्याल करता है या किसी भी मामले या सूरत हाल पर अपना रद्द अमल जाहिर करता है, उसकी बुनियाद ज़बान पर मबनी गौर फिक्र होती है। जब तक बच्चा सोचेगा नहीं, गौर फिक्र नहीं करता है, बच्चा को आप देखते होंगे कि मुख्तलिफ सवालात आपसे दिन भर पूछता रहता है घर में, खासतौर से वो 2-3 साल 4 साल की उम्र का होता है, तो वो पूछेगा ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। क्यों? वो सोचता है, गौर व फिक्र करता है, उसके बाद वो बोलता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से है और ये एक दूसरे के लिए ही रहेगा। यानी कि फिक्र जो है ज़बान से है और ज़बान फिक्र से है, ठीक है। तीसरा क्या था, सकाफती तबादला। तो इसको भी मैं आपको समझा दिया हूँ, लेकिन फिर भी आप देख लें कि ज़बान और सकाफत यानी लैंग्वेज एंड कल्चर भी एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। ज़बान ही वो वसीला है जो मुख्तलिफ कौमों की तारीख़, ठीक है, तहजीब व सकाफत, किरदार और जज्बात को महफूज रखने और आने वाली नस्लों को सुपुर्द करने का काम करती है। मैंने मिसाल दिया था आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अपने कल्चर को ट्रांसफ़र करने का, ठीक है। यहाँ दूसरी मिसाल है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि बात वही है कि अगर हम अपनी तारीख़ को भी रखें, यानी हम अपने आबा व अजदाद की तारीख़ को भी रखें, तो क्या है, उसको अगर हम अगले जनरेशन तक पहुँचाना चाहते हैं तो कैसे होगा, ज़बान के ज़रिए। लेकिन वो किस ज़बान के ज़रिए, तहरीरी ज़बान के ज़रिए, तहरीरी शक्ल में होगा, है ना। उसके बाद क्या है, इंसान की ज़बान और उसका कल्चर ही उसकी जहनी नशोनुमा की बुनियाद होता है। जहनी नशोनुमा का कोई मैकेनिकी अमल नहीं है, इसके तयन में इंसान के समाजी पस मंज़र का अहम रोल होता है। यही तहजीबी पस मंज़र हमारे स्कूलों में तलबा के दरमियान पाए जाने वाले इनफरादी फ़र्क के वजूहात में से एक है। तो ये सब उतना अहम नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर हम किसी चीज़ को यानी अपनी सकाफ़त को एक दूसरे से शेयर करना चाहते हैं, या अगले जनरेशन तक शेयर करना चाहते हैं, या दूसरे ममालिक की बात की है मैंने, तो वो क्या है, एक ज़बान ही एक ज़रिया है जिसके ज़रिए हम इसको हम शेयर कर सकते हैं, इसका हम तरसील कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि ज़बान के 3 काम हैं। सबसे पहला काम क्या था, सबसे पहला काम था कि एक दूसरे से ख्यालात, एहसासात यानी जज्बात को बताने का वसीला था, यानी तरसील का वसीला था सबसे पहले। उसके बाद तफक्कुर का वसीला और सकाफती तबादला के लिए ज़बान का इस्तेमाल होता है। ज़बान का यही काम है। तो अब बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे हमारा क्या है, बच्चे ज़बान को बतौर वसीला कैसे इस्तेमाल करते हैं, बतौर वसीला कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या चीज़ है, गर्दो पेश यानी अपने आसपास में मौजूद चीज़ों, तस्वीरों और तहरीरी मवाद से वाकफियत ज़बान के ज़रिए ही हासिल करता है।
बच्चा जबान कैसे इस्तेमाल करता है? तो देखिए, आसपास में कोई चीज है, उसके बारे में अगर उसे जानना है या बताना है किसी को, तो कैसे होगा? वो हम उसके बारे में बताएंगे, तो उसमें भी जबान का इस्तेमाल है। किसी तस्वीर को अगर हम देखते हैं या किसी भी चीज को हम देखते हैं, तो क्या है, वो तस्वीर बोलती नहीं है, उसके बारे में हमें बोलना पड़ता है, जबान का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बच्चे इस तरह से जबान हासिल करते हैं या किसी चीज के बारे में मालूमात जब करते हैं तो जबान के जरिए ही करते हैं। ठीक है, घर और स्कूल में इस्तेमाल होने वाली जबान में रब्त कायम करते हैं। जबान का इस्तेमाल कैसे करते हैं? घर में उसका क्या है, मादरी जबान बोली जा रही है और स्कूल में कोई दूसरी जबान बोली जा रही है, तो वो कैसे करता है, क्या करता है, घर में जो जबान बोली जा रही है उसको देखता है। अगर मान लीजिए कि पानी को घर में क्या बोला जा रहा है, पानी ही बोला जा रहा है, लेकिन अगर किसी स्कूल में अंग्रेजी जबान बोली जा रही है तो वहां पानी तो नहीं बल्कि वाटर। तो अब चीज तो एक ही है, लेकिन अंग्रेजी में वाटर बोलते हैं और उर्दू में पानी बोल रहे हैं। तो स्कूल में वो उस बच्चे ने क्या सुना, वाटर, लेकिन बात वही समझा जो घर में पानी समझता है। तो इस एक दूसरे से रब्त करना सीखता है कि इस जबान में क्या कहा जा रहा है, उस जबान में क्या जा रहा है। उसके बाद अपने ख्यालात और तजर्बात बयान करते हैं, ये तो आपको मालूम ही है। दूसरों की बात बगैर सुनते और उस पर रद्द अमल का इजहार करते हैं। ठीक है, यानी उस पर अपना फीडबैक देते हैं, बाजरसी देते हैं, या फिर आप कह ले तो क्या बोलते हैं उसको, एक दूसरे की बात सुनते। इंटरेक्शन में ये सब होता है कि रद्द अमल करना, ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन करना, इन सब चीजों की बात अगर करें तो ये चीज है रद्द अमल के माने में आता है। ठीक है, पूरा चीज नहीं लिखा हूं, इंटरेक्शन, क्रॉस क्वेश्चन। ठीक है, तो आप समझ जाया करें, आप सुने और समझ जाया करें। ठीक है, तो दूसरों की बात को सुनता है और उस पर अपना इजहार देता है या उसका रद्द अमल करता है। ठीक है, सुने हुए किस्से, कहानियों और नज़मों पर बातचीत करते हैं, किसके जरिए, जबान के जरिए। तस्वीर बनाकर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। आपने बारहा देखा होगा कि बच्चे मुख्तलिफ तस्वीर जमीन पर बनाते हैं, या फिर अगर कॉपी पेन है तो उसके जरिए से भी तस्वीर बनाते हैं। और बच्चे से अगर पूछे कि ये क्या बनाया है तो वो बोलेंगे कि ये फलां चीज है, ये फलां चीज है, ये फलां चीज है, हाँ, और ये चीज, रास्ता इधर से, अगर घर ही बना दिया तो रास्ता इधर से, ये खिड़की है, ये दरवाजा है, इसमें ये सामान। तो वो अपने ख्यालात का इजहार कैसे करेगा, तस्वीर बना करके करेगा। और ख्यालात का इजहार करने के लिए क्या है, क्या हुआ, जबान का इस्तेमाल किया। तो जबान का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करता है वो चीज हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद नज़मों और कहानियों से लुत्फ अंदोज होते हैं। जबान के जरिए अपने तहकीकी रुझान की तशफ़ी करते हैं। यह चीज भी सही है कि बच्चा अगर किसी भी चीज पर तहकीक कर रहा है, अपने उम्र के मुताबिक ही बच्चा तहकीक करेगा, ये जाहिर सी बात है। तो जबान के जरिए वो बताने की कोशिश करता है कि इसमें ये चीज होने वाला है, वो चीज होने वाला है। ठीक है, तो अपने आप को वो क्या करता है, तशफ़ी दे पाता है। ठीक है, वो अपने आप को तशफ़ी दे पाता है, सेटिस्फाइड कर पाता है। तशफ़ी देने का मतलब क्या है, सेटिस्फाइड करना। ठीक है, उसके बाद क्या, माहौल में मौजूद मुख्तलिफ ठोस और मुजर्रद तस्वुरात को अज़बर करते हैं। मुजर्रद और मकरून आपको पहले ही बताया गया था। ठोस का एक लफ्ज आता है मकरून, और मुजर्रद को क्या कहते हैं, मुजर्रद को मुजर्रद कहते हैं, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं मूर्त और अमूर्त। ठीक है, वो चीजें जो मौजूद है और जो मौजूद नहीं है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इन सब चीजों के तस्वुरात, इन सब चीजों के बारे में बच्चा क्या करता है, सीख पाता है और उसको याद कर पाता है। किसके जरिए, जबान के जरिए। मुख्तलिफ उलूम व फ़नून से वाक़फियत हासिल करता है जबान के जरिए। तो ये था आज का क्लास। अभी आप हमें ये बताइए कि आपको कहीं पर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, अगर है तो लिख दीजिए ताकि हम आपके सवाल का जवाब दे सकें। और उसके बाद हाँ, हर चैप्टर के बाद टेस्ट होता है। अगर आपको टेस्ट देना है या ये जो PDF आपको सामने में दिख रहा है ये लेना है तो आप आज ही इस नंबर पर राब्ता कर लीजिए ताकि आपको तमाम PDF, तमाम क्वेश्चंस आपको मिल जाए। तमाम क्वेश्चंस नहीं बल्कि तमाम टेस्ट आपको मिल जाए। ऑनलाइन टेस्ट होता है, आपको एक लिंक दिया जाता है हर टेस्ट का, उसमें उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका आएगा नाम फिल करने के लिए। ठीक है, डिटेल्स आएगा, कुछ नाम है, मोबाइल नंबर हो सकता है, तो ये चीज़ फिल करने के लिए आएगा। और उसके बाद आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे
तो आपका क्यूज स्टार्ट हो जाएगा, यानी ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। उसमें जितना क्वेश्चन होगा उस हिसाब से टाइम लिमिट होगा, ऊपर में टाइम चलता रहता है। अगर 10 मिनट का क्वेश्चन है तो 9 मिनट 59 सेकेंड, 58 सेकेंड, 57 सेकेंड, इस तरह से चलता रहेगा और फिर 0 पर जाकर के खुद ब खुद सबमिट हो जाएगा। अगर आप पहले सबमिट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, आप इस तरह से टेस्ट दे सकते हैं। तो इसके लिए आज ही पेड ग्रुप में शामिल हो जाइए। पेड ग्रुप का फी आपको मालूम है, पहले भी बताया गया था कि 250 है, पहले ज़्यादा था 399 था, लेकिन आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो इसको घटा करके यहाँ तक जहाँ तक मुमकिन था कर दिया गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप लिख भेजिए। शुक्रिया।